ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के साथ भक्तगणों का सत्प्रसंग हो रहा है। श्री श्री ठाकुर मन के बारे में बोल रहे हैं। मनोनाश होने से ही ब्रह्म ज्ञान होता है। गुरु शिष्य को बोला था, तुम मुझे तुम्हारा मन दे दो, मैं तुम्हें ज्ञान प्राप्त करवा दूंगा। ये मन के बारे में चर्चा हो रहा था। पहले हम लोग देखे हैं कि मन ही हमारे सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। जिसे हमारे एक शरीर है जो बाहर में दिखाई पड़ता है, वैसे ही हमारे शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी, जिसको मन कहलाता है। अभी ये मन के बारे में जानने के पहले एक मन का विचित्र प्रकृति है, उसके बारे में जानना जरूरी है। ए पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ द माइंड। मन कभी कभी हमारा बंधु का जैसे व्यवहार करते हैं, कभी कभी शत्रु का जैसे। ये जानना जरूरी है। यद्यपि हमारा एक ही मन है, मन दो नहीं है, एक ही मन कभी कभी हमारे परम हितकारी होते हैं और कभी कभी हमारे परम अनिष्टकारी हो जाते हैं। तो मन को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कब क्या हो जाएगा पता नहीं। इसलिए मन के बारे में, मन का स्वभाव जानना बहुत ज़रूरी है। और ये भी जानना जरूरी है कि मन का सहारा से ही हम ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं। जिसे कहा गया है, छात में चढ़ना है, छात में चढ़ने के लिए एक सीढ़ी की ज़रूरत है, वो हमारा मन है। तो मन को अनुसरण करते हुए, सीढ़ी को पकड़ते हुए मन को पकड़ के रहना पड़ेगा। लेकिन जब छात में पहुंच गए, तो छात में चढ़ने के लिए सीढ़ी छोड़ना पड़ेगा। अगर सीढ़ी पकड़ के रहे, छात पे चढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा गया उस समय में मन छोड़ना पड़ेगा, मन ना, लेकिन उसके पहले नहीं। और चढ़ते समय आपको सावधानता वाला मन करना चाहिए, क्योंकि उस सीढ़ी से कभी आप उठ भी सकते हैं, कभी गिर भी सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। यद्यपि सीढ़ी का सहारा से आप मन छोड़ नहीं सकते हैं। आप अगर ये सोच के अगर आप समझोगे कि ठीक है सीढ़ी छोड़ दे, तब चढ़ नहीं पाएंगे। वही सीढ़ी पकड़ के रहना पड़ेगा। लेकिन सीढ़ी का प्रकृति आपको जानना जरूरी है। भगवद गीता में इसके बारे में विस्तृत चर्चा है। ध्यान योग में 6ठ अध्याय में 5वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः यात्मैनो रिपुरात्मनः। परिष्कार करके बताया, जो आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने चाहते हैं, उद्धरित, उसको उद्धार करो।
कौन सहारा है? हु विल हेल्प मी? हम कैसे ईश्वर को प्राप्त करें? वहाँ पर बताए उद्धरित आत्माना आत्मानम, अपना जो निजी मन है, मन को बल से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मन हमारा एक परम संपद है, भगवान को दिया हुआ है। यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द माइंड, आवर ओन माइंड। इसके बारे में तो हमें जो भौतिक विद्या मिलते है वैसे सिखाया नहीं जाता है, जबकि यह हमारे सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। द आर्ट टू कंट्रोल द माइंड टू अचीव अवर सक्सेस। इसमें क्या बताया? उद्धरित आत्मानात्मानम, हमारा आत्मा को जो, यह आत्मा शब्द विभिन्न रूप से विभिन्न अर्थ से व्यवहृत हुआ है। तो आपका मन जो है, मन को सही ढंग से इस्तेमाल करते हुए आपने को लक्ष्य तक ले चलो। और ये जानकर चलो, आत्मैव ह्यात्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। वह मन ही कभी कभी तुम्हारा बंधु होगा और वो मन ही कभी कभी तुम्हारा शत्रु होगा। तीबारा तो विचित्र परिस्थिति है जिसको लेके हमें चलना पड़ेगा। उकर कभी कभी हमारे अहित कर्म करने के लिए हमारे विपक्ष में चले जाए, हमारे खिलाफ चले, इफ इट गोज अगेंस्ट अस लाइक एन एनिमी, तो इट इज़ डेंजरस। तो कैसे हम पता चलेगा कि मन अभी हमारा फ्रेंडली मोड में है या एनिमी मोड में है? जानने का उपाय क्या है? और कैसे वो मन को हम हमारा मित्र बनाएं? शत्रु है, कैसे उसको बराबर के लिए मित्र बनाएं? कोई उपाय है? बोल देते हैं परवर्ती श्लोक में 6 वर्स में कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य जिनात्मैवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुति इति वर्तमान। जो बंधुरात्मात्मनस्तस्य जेन आत्मयी बना जितः, जो व्यक्ति आपके मन को नियंत्रित कर चुका है, उनके लिए उनका मन बंधु जैसे व्यवहार करेंगे। अनात्मस्तु शत्रुत्वे, जो अनात्मनः अर्थात जो अजितात्मनः, जो आपने मन को वश नहीं कर पाया, वर्तते शत्रुवत, उनके लिए उनका मन शत्रु जैसे व्यवहार करेगा। अगर आपका मन आपके वश में नहीं है, तब मन जहाँ चाहे आपको ले जाएगा, आपको गिरा देगा। अगर मन आपको वश में है, तब वो मन को आप जहाँ चाहे ले सकते हैं, क्योंकि मन का सहारा से ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए बताया, जो मन को आपने वश में रखना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, हमारे जो मन है वो हमारे अंतर इंद्रिय है, और बहिर इंद्रिय है पंच ज्ञानेन्द्रियानि पंच कर्मेंद्रियानि, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक एवं पंच कर्मेंद्रियानि बाक पानी पाद पायुपस्थ। तो इंद्रियां निरंतर मन को आकर्षण कर रहे हैं, इंद्रियां मन को परिचालित कर रहे हैं। अगर मन इंद्रियां के वश में चले जाए, तब इंद्रियां चाहे मन को जहाँ तक ले जाएंगे, और मन के साथ हमको भी जाना पड़ेगा। पक्षांतर में अगर मन इंद्रियां को वश में रख पाए, तो मन जहाँ जो कुछ बोलेगा इंद्रिया वही सुनेगा। अगर वही परिस्थिति होगा
तब वो मन को लेकर हम अपने को उद्धार कर सकेंगे। अगर मन इंद्रियां का वशवर्ती हो जाएगा तब हम मन को गुलाम बन जाएंगे, जो कि 99% आदमी के भीतर दिखा जाता है। द माइंड कंट्रोल्स अस, वी कैन नॉट कंट्रोल द माइंड। मन जहाँ चाहे चले जाए। आप ध्यान में बैठेंगे, आप चाहते मन को भगवत पाद पद्म में केंद्रित करें, मन यहाँ भग जाएगा, आपको तो वश में है नहीं। जिसको यहाँ पर क्या कहा गया भगवत गीता में, बंधुरात्मात्मनस्ते, जिनकी आत्मा उनके मन बंधु रूप से काम करेगा, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लिया, वश में रख लिया, माइंड बिकम्स ए स्लेव टू दैट पर्सन। वो जो बोलेगा मन वही करेगा। उस अवस्था होने से तब जीवन में जहाँ पर जाए वो सफल हो जाएगा। तो अभी खास रहा जो मन को लेके आगे बढ़ने का रहस्य है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ इज टू अटेन कंट्रोल ऑफ द माइंड। ये बताया जो मन को संयत करो, मन को नियंत्रित करो। मन का अगर नियंत्रण कर पाओगे तब तुम्हारा सफलता अनिवार्य है, अवश्यंभावी, इनएविटेबल। फिर आगे हम देखेंगे जी ये मन को कैसे हम नियंत्रण कर सकें, उसके लिए भी उपाय है। लेकिन पहले जानना जरूरी है कि मन को अगर नियंत्रण करना मैंने नहीं सीखा है तो हमारे लिए खतरनाक है। ये पहले जानना जरूरी है। नेवर बिलीव योर माइंड टिल यू हैव अटेन कंट्रोल ऑफ योर माइंड। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल सो दैट योर माइंड मे नॉट डिग्रेड यू। ये जानना जरूरी है। इसके आगे हम लोग देखेंगे इस अवस्था से मन को हम कैसे संयत कर सके, जिसका विस्तार हम अगले दिन से करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार की अवसर है। शाम को संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। कल 12 जनवरी जातीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद की कैलेंडर बर्थडे, जन्मदिन बृहद रूप से उद्यापित होगा। इसका कार्यक्रम पहले ही आपको दिया जाएगा और इसके विस्तार कल बताएंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।